आज हम क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन थे हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर्स ओनली वन, यानी कि कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 एंड 3। इन दोनों का अगर मैं देखूं कॉमन फैक्टर, तो मैं सबसे पहले 2 के फैक्टर निकालता हूं, 1 और 2 है। 3 के फैक्टर है 1 एंड 3। तो इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन ही है। तो इस 2 और 3 को मैं मानता हूं कॉमन, ये को प्राइम नंबर। तो इसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ वन ही हो और कोई कॉमन नंबर नहीं होते। तो उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे उन्होंने ABCD यानी कि 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जो पेयर है, ये 52 81, यहाँ पे 294 एंड 256। तो इनमें से कौन सा नंबर जो है, पेयर जो है को प्राइम नंबर है, हमें चेक करना है। तो इनको हमें चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 52 और 81 ये दोनों को प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके लिए आपके पास दो मेथड है। आप इस तरह निकाल सकते हैं, आप 52 के फैक्टर्स को चेक कर सकते हैं और 81 के फैक्टर्स को आप चेक कर सकते हैं। फिर इन दोनों में से जो वन, अगर सिर्फ ओनली वन कॉमन हो तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, नहीं है तो नहीं है। या आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, 52 और 81 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 52 का एलसीएम जो है वो आते हैं इस तरह से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13। तो हमारे पास जो एलसीएम है 52 का ये आया, तो इसका जो फैक्टर्स है 1 है, 2 है, फिर 13 है और 52 खुद है। तो ये हो गए 52 के फैक्टर्स। इसके बाद 81 पे आते हैं। 81 का फैक्टर हम इस तरह निकाल सकते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो इस 81 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से है, 1 है, 3 है, यहाँ से 9 भी है और यहाँ से 27 है, 81 है। तो ये सब इनके फैक्टर्स है। 52 के फैक्टर्स ये सब है और 81 के फैक्टर्स ये है। तो हमें इनमें देखना है कॉमन फैक्टर। अब इनमें 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 इधर है, यहाँ पे नहीं है। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। इसका मतलब therefore 52 and 81 are co-prime numbers। अब ये 52 एंड 81 को प्राइम नंबर से बिकॉज, क्योंकि वन इज कॉमन इन बोथ नंबर्स। दोनों नंबर में वन जो है कॉमन है, इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए हम मानते हैं ये जो 52 एंड 81 जो है को प्राइम नंबर है। सिमिलरली हम चेक करेंगे 294 एंड 256 बी का। बी जो है हमारे पास है 294 एंड 256। तो हमें ये देखना है कि 294 का फैक्टर कौन कौन सा है, 256 का ये फैक्टर कौन कौन सा है। तो हम इसको एलसीएम मेथड से करते हैं। तो 294 का अगर हमने एलसीएम निकाल दिया तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49। ये हो गया इसका एलसीएम। तो 294 का जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 7 भी है, 49 है, 47 है और 294 होते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं 256 का एलसीएम निकालते हैं। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
फिर 16 आते हैं, यहाँ पे 8 आते हैं, फिर 4 आते हैं, फिर 2 आते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स है 256 के, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, तो बहुत सारे हैं। 1 है, 2 है, 4 है, फिर 16 है, 8 है, या 64 है, और 256 खुद है। तो ये हो गया 256 के फैक्टर्स। अब हम फाइंड करेंगे इन दोनों में से कॉमन कौन कौन सा है। तो कॉमन है इसमें से, एक तो 1 भी है और 2 भी है। तो इन दोनों में कॉमन 1 है और 2 है, तो हम इसको को प्राइम नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन नंबर है। हमें को प्राइम में क्या होता है, सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 294 एंड 256 is not a co-prime number। तो 256 और ये 294 जो है को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि बिकॉज here 1 and 2 both are common। यहाँ पे 1 और 2 दोनों जो है कॉमन है, इसलिए हम इसको कॉमन को प्राइम नहीं कह सकते। इसके अलावा सी और डी जो बचते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का, सी एंड डी, ये आपको ऐसे होमवर्क के लिए करना है। उसके बाद आते हैं हम, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं राइट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 whose unit digit is। हमें लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है 1 से लेके 100 तक, और उसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट पे आते हैं यूनिट डिजिट, वो क्या होता है हमें चेक करना है। यूनिट डिजिट जो है ए पार्ट 1 होना चाहिए। तो 1 से लेके 100 के बीच में हमें लिखना है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जो होता है 1 होता है, 2 होता है, जिनके मतलब 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो 1 से लेके 100 के बीच में जिसके यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट का मतलब जैसे 2, 5, 6, इसका जो 6 है इसको हम इस 6 को कहते हैं यूनिट डिजिट। तो ये होता है आपका यूनिट डिजिट। तो इसमें से कौन कौन सा होगा, 11 होगा जो कि प्राइम नंबर भी है और इसका यूनिट डिजिट जो है 1 है। फिर इसके बाद 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, 31 होगा, इसका यूनिट डिजिट जो है 1 है। फिर 41 होगा, फिर 51 तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। फिर 61 होगा, 71 होगा, और 81 और 91 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 to 100 के बीच में उन नंबर्स को लिखना है जो प्राइम नंबर हो, और दूसरा इसके यूनिट डिजिट जो है 1 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। फिर इसके बाद बी और डी आपको ऐसे होमवर्क के लिए करना है। सी में करके दिखाता हूं आपको। सी का यूनिट डिजिट जो है 5 होना चाहिए। 1 से लेके 100 के बीच में एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा इसके यूनिट डिजिट जो है 5 होना चाहिए। तो उसमें क्या आते हैं, एक तो 5 खुद है, इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है। उसके बाद हम चेक करते हैं तो 15 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 35 भी नहीं है, फिर 45 भी प्राइम नंबर नहीं आते हैं। फिर इसके बाद 55 भी प्राइम नंबर नहीं, 65 भी नहीं है। तो बाकी 85, 95 ये सब प्राइम नंबर नहीं है। इनका यूनिट डिजिट तो जैसे फॉर एग्जांपल 85 का यूनिट डिजिट में तो 5 है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें से ओनली 5 आते हैं। बाकी बी और डी आपको ऐसे होमवर्क के लिए करना है। उसके बाद लास्ट में जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं व्हाट आर द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 के बीच में हमें लिखना है ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि क्या होना चाहिए, एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए, और दूसरा उनके बीच में ओनली वन नंबर होना चाहिए, या एक डिजिट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 5। तो ये जो 3 है ये प्राइम नंबर भी है, और ये 5 भी प्राइम नंबर है। तो इन दोनों के बीच में एक डिजिट होना चाहिए जो कि 4 आते हैं, ये 4। तो इसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके बाद आते हैं फिर 5 and 7।
5 प्राइम नंबर भी है, 7 प्राइम नंबर भी है, ये दोनों प्राइम नंबर है और इन दोनों के बीच में जो डिजिट आते हैं वो है 6 है, एक ही डिजिट आना चाहिए। इसी तरह से फॉर एग्जांपल 11 एंड 13, इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो एक ही आते हैं। फिर इसके बाद 17 एंड 19, तो ये हो गया हमारा जो 1 और 100 के बीच में। इसके अलावा और नंबर से इसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये एक हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो ये हमें 1 और 100 के बीच में चेक करना है। एक तो ये दोनों जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, ये दोनों प्राइम नंबर, और दूसरा इनके बीच में ओनली 1 डिजिट, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सिर्फ एक ही डिजिट का 1 डिजिट नंबर होना चाहिए इन दोनों के बीच में। और कंडीशन ये है कि ये दोनों जो है प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हमें 1 और 100 के बीच में इस तरह के कितने पेयर से वो हमें पता करना है। तो मैं आपको फर्स्ट 4 जो है मैंने बता दिया है, बाकी इससे आगे जितने भी पेयर है वो आप चेक कर सकते हैं। चेक करके 1 to 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर से वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको एज ए होमवर्क के लिए करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में से मैंने आपको सी और डी दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में से बी एंड डी एज ए होमवर्क के लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक आपको होमवर्क करना है। इसके बाद हम ये एक्सरसाइज 2D जो है पूरा कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज 2E हम कल से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप जो जो होमवर्क है वो अपने कॉपी पे स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।